Now I'm talking about lactoperon. While studying catabolism of lactose in Escherichia coli, two microbiologists from Pasteur Institute in Paris, named F. Jacob and J. Monod, 1961, proposed a hypothesis for protein synthesis called operon model. They were awarded with Nobel Prize for their discovery in 1956. An operon is a part of DNA which acts as a single regulatory unit having one or more structural gene: an operator gene, promoter gene, regulator gene, a repressor, an inducer, or co-repressor. Lake-Operon model consists of many components like number 1, structural gene. These are the fragment of DNA which transcribe messenger RNA for polypeptide synthesis. Three commonly found structural genes are number 1, Z gene, which code for beta galactosidase, that is beta gel, that help in the hydrolysis of disaccharide into monomeric unit, that is lactose into galactose and glucose. तो जो ओपेरॉन मॉडल है डीएनए का, उसमें सिंगल रेगुलेटरी यूनिट होती है जिसमें एक से ज़्यादा या एक स्ट्रक्चरल जीन होता है। इसके अलावा ऑपरेटर जीन, प्रमोटर जीन, रेगुलेटर जीन, रिप्रेसर और इंड्यूसर होते हैं। तो लेक ओपेरॉन के अगर हम कंपोनेंट्स को देखें तो स्ट्रक्चरल जीन जो है वो फ्रैगमेंट हैं डीएनए के जो मैसेंजर आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन करते हैं जिससे पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस हो सके। तो कौन कौन से स्ट्रक्चरल जीन होते हैं? पहला तो होता है जेड जीन जो कि कोडिंग करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के लिए। ये काम क्या होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का? ये हेल्प करता है डाइसैकेराइड की हाइड्रोलिसिस में, ब्रेकडाउन में, उसे मोनोमर्स में तोड़ता है। मतलब ये कि लैक्टोज को गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में ब्रेक कर दिया जाता है, क्योंकि ग्लूकोज गैलेक्टोज मोनोसैकेराइड है और लैक्टोज डाइसैकेराइड होता है। दूसरा जो है वाई जीन विच कोड्स फॉर परमिएज दैट इंक्रीज द परमिबिलिटी ऑफ द सेल टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज। दूसरा वाई जीन है जो परमिएज के लिए कोडिंग करता है और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज की परमिबिलिटी को सेल में अलाउ कर देता है। थर्ड होता है ए जीन विच कोड फॉर अ ट्रांसएसाइलेज दैट कैटलाइज द ट्रांसएसाइलेशन ऑफ द लैक्टोज इन इट्स एक्टिव फॉर्म। तो ट्रांसएसाइलेज जो है वो कैटलाइज करता है ट्रांसएसाइलेशन को लैक्टोज के। These three structural genes are located in now adjacent to each other and are linked to each other. ये आपस में सब जुड़े रहते हैं। They contain the information to determine the sequence of amino acid present in the protein. और ये तय करते हैं कि सीक्वेंस अमीनो एसिड का क्या होगा जो कि प्रोटीन जिससे बनने वाली है उसका। अब दूसरी जो चीज़ है उसका नाम है प्रमोटर। These are the sequence of DNA where RNA polymerase bind and initiate the transcription of structural gene and control the rate of messenger RNA synthesis. तो प्रमोटर जो है वो सीक्वेंस है डीएनए के जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है और स्टार्ट करता है ट्रांसक्रिप्शन को स्ट्रक्चरल जीन के। इसके अलावा ये एमआरएनए सिंथेसिस की रेट को भी कंट्रोल करता है। तीसरा होता है ऑपरेटर। दीज आर द सीक्वेंस ऑफ डीएनए लाइंग close to promoter at which specific repressor protein binds so that it act as a switch for expression of gene. तो ये भी डीएनए का सीक्वेंस है जो बिल्कुल प्रमोटर के बगल में होता है ऑपरेटर, और ये स्पेसिफिक रिप्रेसर प्रोटीन को बाइंड करता है। तो इस तरीके से ये एक्ट करता है स्विच ऑन और ऑफ करने के लिए जीन के एक्सप्रेशन को। अगला है आपका रेगुलेटर। इट इज़ अ जीन दैट इज़ आई जीन विच कोड फॉर द रिप्रेसर प्रोटीन बाइंडिंग टू द ऑपरेटर एंड सप्रेस द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन, दस स्विचिंग ऑफ द जीन। तो जीन को स्विच ऑफ करने का काम रेगुलेटर का होता है। इसे हम आई जीन से रिप्रेजेंट करते हैं और ये कोड करता है रिप्रेसर प्रोटीन को जो कि ऑपरेटर से बाइंड करती है। और इसके अलावा होता है इंड्यूसर। इट इज़ अ सबस्ट्रेट, ये रॉ मटेरियल है विच प्रिवेंट द रिप्रेसर फॉर बाइंडिंग टू द ऑपरेटर, जो रिप्रेसर को ऑपरेटर के साथ बाइंड होने से रोकता है। इट मे बी द केमिकल ऑफ डाइवर्स नेचर लाइक मेटाबोलाइट्स, हार्मोन, सबस्ट्रेट एक्सेट्रा। बाइंडिंग ऑफ इंड्यूसर कॉजेज द जीन टू स्विच ऑन। तो इंड्यूसर जब बाइंड करता है तभी जीन जो है स्विच ऑन होता है। इन केस ऑफ लैक्टोपेरॉन लैक्टोज एक्ट एज अ इंड्यूसर। तो लैक्टोपेरॉन मॉडल में जो लैक्टोज है वो इंड्यूसर की तरह काम करता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि वो जो दही जैसे जमाते हैं हम, तो पूरी मशीनरी कैसे काम होती है। तो दही में जो जामन यानी सहेजा होता है, 1-2 चम्मच जो दही होता है उसको एक नॉर्मल टेम्परेचर वाले दूध में, थोड़ा सा हल्का गर्म भी हो तो चलता है, उसमें डाल देते हैं। तो वो जो दही में
लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो पूरे दूध को थोड़ी देर में दही में बदल देगा 1-2 घंटों में। तो ये काम हो कैसे रहा है, इसी चीज़ के बारे में ये बताया गया है लैक्टोबैसिलस मॉडल। तो जब लैक्टोज़ यानी कि इंड्यूसर एब्सेंट होता है, यानी जब आपने दूध में सहेजा या दही या जामन नहीं डाला है, तो क्या होगा, इफ़ लैक्टोज इज़ एब्सेंट जीन स्मॉल आई रेगुलेट एंड प्रोड्यूस रिप्रेसर मैसेंजर RNA and repressor protein binds with operator gene. This binding block the activity of operator gene and the gene is switched off. तो कहने का मतलब है कि जब लैक्टोज है ही नहीं तो जीन आई जो है वो रेगुलेट कर देता है प्रोड्यूसर मैसेंजर रिप्रेसर मैसेंजर RNA को, और रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो उस समय ऑपरेटर के साथ क्योंकि बाइंड कर जाता है, तो इसकी वजह से ऑपरेटर जीन की जो एक्टिविटी है वो ब्लॉक हो जाती है और जीन स्विच ऑफ हो जाता है, यानी कि स्ट्रक्चरल जीन जो हैं वो काम ही नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम डायग्राम में देखें तो डायग्राम से हमको ये समझ में आ जाएगा कि जब रिप्रेसर RNA जो है जो रिप्रेसर है उसने ऑपरेटर के साथ बाइंड कर रखा है। अब क्योंकि रिप्रेसर ने ऑपरेटर के साथ बाइंड कर रखा है, डायग्राम में देखें तो ऑपरेटर के साथ बाइंड करने की वजह से स्ट्रक्चरल जीन जो हैं वो तो खुल ही नहीं पाए, रिप्रेसर ने ऑपरेटर को बांध कर रखा है। उसी तरह से है कि अगर आपने स्कूल में लॉक लगा रखा है, ताला लगा रखा है गेट पे, तो टीचर ना अंदर जा पाएगा, ना बच्चे अंदर जा पाएंगे, ना कोई पढ़ा पाएगा टीचर, ना बच्चे पढ़ पाएंगे। तो अंदर अगर कोई बच्चे बैठे भी हैं और जब टीचर को अंदर एंट्री नहीं मिल रही है तो वो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे भी यही बात है कि रिप्रेसर और ऑपरेटर जब बाइंड के हुए हैं तो अंदर ZYA जो स्ट्रक्चरल जीन हैं जो अपना काम कर सकते थे उनको मौका ही नहीं मिल रहा है। तो जब वो लॉक्ड है, बाहर से ही लॉक्ड है, रिप्रेसर ने ऑपरेटर को बंद करके रखा हुआ है, अंदर जाने की कोई सुविधा ही नहीं है, तो फिर काम नहीं होगा। यानी कि रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन एंड प्रिवेंट RNA पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन। तो ओपेरॉन मॉडल स्विच ऑफ रहेगा। अब क्या हुआ, मान लिया अब आपने इंड्यूसर डाल दिया है ना, अगर इंड्यूसर आपने डाल दिया है तो क्या होगा, रिप्रेसर जो है वो इंड्यूसर के साथ बाइंड कर जाएगा। अब इंड्यूसर ने क्योंकि रिप्रेसर के साथ बाइंड कर लिया, ये आप समझ सकते हैं कि रिप्रेसर एक ताला था और आपने इंड्यूसर जो डाला है लैक्टोबैसिलस वाला, जो आपने थोड़ा सा दही डाला है वो इंड्यूसर है। तो अगर आपने उसको ताले में चाबी को डाल दिया, मतलब इंड्यूसर यहाँ पे की है और लॉक कौन सा है, रिप्रेसर है, तो रिप्रेसर में आपने इंड्यूसर को फिट कर दिया यानी ताला खुल गया। तो क्योंकि रिप्रेसर तो इंड्यूसर के साथ बाइंड हो गया, यानी कि दोनों आपस में इन्वॉल्व हो गए, तो रिप्रेसर ऑपरेटर पे नहीं लग पाया, यानी ताला गेट पे नहीं लग पाया। अब ऑपरेटर खुला रह गया। अब जैसे ही ऑपरेटर खुला रह जाएगा स्ट्रक्चरल जीन एक्टिवेट हो जाएंगे, रिप्रेसर मैसेंजर RNA अपना काम कर पाएगा और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो जो Z है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बना पाएगा, Y परमीएज एंजाइम बना पाएगा, और A जो है वो ट्रांसलेशन कर पाएगा क्योंकि ट्रांसएसाइलेज एंजाइम A बना लेगा। ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन अपना अपना काम करेंगे लैक्टोपेरॉन मॉडल में। तो इस तरीके से ये लैक्टोपेरॉन मॉडल जो है वो काम करता है। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ। व्हेन लैक्टोज इंड्यूसर इज़ एब्सेंट, इफ़ लैक्टोज इज़ एब्सेंट जीन आई रेगुलेट एंड प्रोड्यूसर रिप्रेसर मैसेंजर RNA। फिर क्या होगा, रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड विद ऑपरेटर जीन। उसके बाद दिस बाइंडिंग ब्लॉक द एक्टिविटी ऑफ ऑपरेटर जीन एंड जीन इज स्विच्ड ऑफ। फिर क्या होगा, ड्यू टू दिस स्ट्रक्चरल जीन डू नॉट एक्सप्रेस देमसेल्फ एंड दस नो एंजाइम सिंथेसिस अकर्स। अब क्या किया आपने, व्हेन लैक्टोज इंड्यूसर इज प्रेजेंट, अगर आपने लैक्टोज दे दिया तो क्या होगा, लैक्टोज और इंड्यूसर बाइंड टू रिप्रेसर फॉर्मिंग एन इनएक्टिव रिप्रेसर। उससे क्या होगा, रिप्रेसर फेल्स टू बाइंड विद ऑपरेटर जीन। तो फिर RNA पॉलीमरेज बाइंड टू द ऑपरेटर एंड ट्रांसक्राइब द लैक मैसेंजर RNA। फिर पॉलीसिस्टोनिक लैक मैसेंजर RNA प्रोड्यूस एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमीएज एंड ट्रांसएसाइलेज, जिससे क्या होगा, लैक ऑफ ऑन इज स्विच्ड ऑन और ट्रांसलेशन ऑफ प्रोटीन अकर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये है। और इम्पॉर्टेंस क्या है जीन रेगुलेशन की, प्रोसेस ऑफ जीन रेगुलेशन हेल्प इन सिंथेसाइजिंग ओनली दोज प्रोटीन एंजाइम्स और हार्मोन्स विच आर नीडेड एट अ पर्टिकुलर टाइम and in required amount only. With the help of the process of gene regulation, the gene for a multi-step reaction can be switched on or off simultaneously. It is also essential for growth, division, differentiation and morphogenesis in living organism. Now I am talking about lactoperon. While studying catabolism of lactose in Escherichia coli,
Two microbiologists from Pasteur Institute in Paris, named F. Jacob and J. Monod, 1961, proposed a hypothesis for protein synthesis called operon model. They were awarded with Nobel Prize for their discovery in 1956. An operon is a part of DNA which acts as a single regulatory unit having one or more structural gene, an operator gene, promoter gene, regulator gene, a repressor, an inducer, or co-repressor. Lake operon model consists of many components like number 1, structural gene. These are the fragment of DNA which transcribe messenger RNA for polypeptide synthesis. 3 commonly found